नर्मदे हर। तो सुबह सुबह मैया का दर्शन, और इतना अद्भुत दर्शन है कि क्या ही बताएं आपको। सूर्य नारायण उगेंगे इधर से। अभी छोटी सी एक पहाड़ी उसकी आड़ में है वो, और ये जल है। मतलब इतना ये 5 या 5.5 फीट की गहराई है यहाँ पे, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ क्या है जल में। इतना मतलब अच्छा साफ जल है यहाँ पे। देखिए आप, वो मछली जा रही है, वो भी दिख रही है। मतलब ये 5 फीट। अभी मैं यहाँ पे घुसा था तो मैं पूरा डूब गया था, इतना गहरा है, लेकिन फिर भी साफ साफ दिख रहा है। इतना सुंदर जल है यहाँ पे, इतना स्वच्छ है मैया का जल। और ये है रावेरी गांव, और वो सामने दिख रही है वो है बाजीराव पेशवा जी की समाधि। वहाँ चलेंगे। और अभी तो ऊपर से हम आए हैं, इधर पीछे एक आश्रम है उससे, और वहाँ से चल के वहाँ चलेंगे। फिर किनारे किनारे अपना मार्ग पकड़ेंगे आगे के लिए। बकावा जाएंगे, बकावा से आगे मर्दाना, और मर्दाना से आगे तेली भट्टान। ऐसे बहुत से स्थान हैं अच्छे अच्छे, वो सब दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सूर्य यहाँ से उगेंगे तो स्नान करके आनंद आ गया। ठंडा भी था आज, ठंड बहुत ज़्यादा थी पर बच गए। बच गए, जय हो महाराज। अगर आप कनाडा का वीज़ा मिल गया होता आपको, तो आपको मैया का तो दर्शन नहीं होता। दर्शन नहीं होता महाराज। मैया का किनारा तो मैया किनारा, कनाडा रीस नहीं कर सकता मैया के किनारे की। जय हो। ठंड लग रही थी इतनी ज़्यादा, स्नान किया और साथ के साथ ठंड गायब। हाँ, यही तो मैया का चमत्कार है। यही तो चमत्कार है। तो कल है 3 तारीख, होली है। हाँ जी, और ग्रहण भी पड़ेगा होली पे। होली पे ग्रहण, हाँ दोनों। चलिए अपन भजन पूजा करेंगे, सिद्ध करेंगे मंत्र 1-2। बिल्कुल। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो मैंने कहा था कि मैं कल अब यहाँ से निकल रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको कल वाले एपिसोड में जो दर्शन करवाए थे महादेव जी के, तो उनका अभी हमको डिटेल मिला है। ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है, और माताएं बहनें हैं कोई जो कर रही हैं पूजा। तो इस मंदिर के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये मंदिर पेशवाओं ने बनवाया था, बाजीराव पेशवा जी ने। जब उन्होंने पहली बार यहाँ से उत्तर भारत के लिए प्रस्थान किया, तो उन्होंने यही घाट चुना था उधर जाने के लिए। उत्तर भारत है ना, क्योंकि वो पश्चिम के थे, महाराष्ट्र के थे। तो उन्होंने यहाँ पे ये रामेश्वरम महादेव की स्थापना करवाई थी, और एक धर्मशाला भी बनवाई थी। तो कुछ चीज़ें समय के साथ नहीं रहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो अभी भी हैं, और इनका जीर्णोद्धार होने की भी बहुत आवश्यकता है। लेकिन समय के साथ चीज़ें होंगी, सरकारें भी ध्यान देंगी और अच्छा हो जाएगा आगे। और अभी हम चलेंगे बाजीराव पेशवा जी की समाधि पे। हालांकि मैं पहले भी गया हूँ और बहुत लोग जाते हैं, लेकिन ऐसे वीर योद्धा की अगर समाधि पे जाके नमन कर लेंगे तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। तो क्योंकि ये अपना इतिहास ही है, और अपने इतिहास को अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। नर्मदे हर। जय हो। कितना बढ़िया सफ़ेद फूल है, बहुत ही खूबसूरत। जय हो। नर्मदे हर। तो हम मातश्री नर्मदे के तट पे आ चुके हैं, और ये है बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल जहाँ हम पहुँच रहे हैं। नर्मदे हर। इसमें इनका इतिहास भी लिखा है। 18 अगस्त 1917 को एक प्रसिद्ध भारतीय सेना नायक थे। साहू जी पेशवा रहे हैं, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। ये मतलब उनका पूरा डिटेलिंग लिखा है। एक लाख सैनिकों के साथ यहाँ पे रुके थे एक बार। तो ऐसी ऐसी कहानी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ताला पड़ा है। ठीक है, बाहर से ही दर्शन कर लेंगे। जय हो महादेव। यहाँ पे हनुमान जी हैं, बहुत ही सुंदर वृक्ष भी है एक पीपल का।
वृक्षों का मैंने महत्व बताया भी था कभी कि देखो ताला लगा है, अंदर जाने का अनुमति आज नहीं है। कोई नहीं, जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। हालांकि मैंने पिछली बार की थी, माई की कृपा से दर्शन मेला हुआ था। इस बार नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, जो भी है ठीक ही है। जय हो। बहुत सुंदर, इतना सुंदर सब कुछ लग रहा है, हम अलग ही दुनिया में जी रहे हैं आजकल। हम लोग जा रहे थे यहाँ से, तब तक वो भैया जो जा रहे हैं वो आ गए, उन्होंने गेट खोल दिया, बोले दर्शन करके जाओ आप सब लोग। कमाल है भाई, कृपा है जी, कृपा है जी महादेव जी। तो ये हैं वो वीर योद्धा जिनका समाधि स्थल है। तो जो बाजीराव पेशवा जी हैं, इन पे एक मूवी भी बनी है मस्तानी, उसमें जो पेशवा जी का रोल किया है वो रणवीर सिंह ने किया है। हालांकि मैं मूवी ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने ना देखी है, मैंने सुना भरा है। जय हो। चलिए एक कदम ऊपर बढ़ सकते हैं क्या? जय जयकार हो गई। यहाँ पे महादेव भी इनके समाधि पे विराजमान है। जय हो। इस पे लिखा है, दिस छतरी इज बिलीव्ड टू कंटेन द एसेस ऑफ द पेशवा बाजीराव हु डाइड इन, अच्छा इतने एडी में। जय हो। 1740 में। जय हो, जय जयकार। बाकी तो सब क्या ही यही है। जय हो सूर्य नारायण की जी। बहुत ही खूबसूरत है जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जो सामने गांव दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, वो बकावा है। और बकावा फेमस है शिवलिंग के लिए। बकावा के शिवलिंग जो है ना, वो पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में जाते हैं। यहाँ के शिवलिंग बहुत मशहूर हैं। और ये पूरा गांव शिवलिंग का ही काम करता है, शिवलिंग निर्माण करता है नर्मदा जी से पत्थर निकाल के, और वो नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाते हैं। तो जो नर्मदा परिक्रमा के बारे में जानते हैं वो इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये बकावा में है नर्मदे हर। थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक आइकॉनिक ब्रिज है। हैंडमेड ही है, पर वो बहुत ही अद्भुत है, तो वो देखना ही है। तो उसके लिए वो एक पुल को क्रॉस करना पड़ेगा बकावा जाने के लिए, तो आनंद आएगा वहाँ भी। यहाँ पे मैया बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, और उस तरफ के लिए घूम गई हैं। और ये एक धारा इधर से है, बीच में टापू है, एक धारा उधर से है। ऐसा है यहाँ पे मैया का स्वरूप। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जय हो माई की। सब माया ही है, माता रानी की सब। जिस पे कृपा हो जाए उसका बेड़ा पार। जय हो। नर्मदे हर, हर हर महादेव। तो ये है खुरकिया रिवर संगम। नर्मदा जी के साथ खुरकिया रिवर आती है और अपना संगम करती है। तो ये वो स्थान है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर 3-4 भैरव हैं। एक ये हो गए, 2 ये हो गए, एक वो आगे चला। शिवलिंग मिला है। अरे जय हो जय हो जय हो मेरे नाथ। क्या शिवलिंग मिला है प्रभु जी को, बहुत ही अद्भुत है जी। कहाँ पे मिल गया जी? अभी यहाँ पे पड़ा था। जय हो जय हो। वो आपके लिए कोई छोड़ के गया था। सिस्टम बन गया जी आज तो। सिस्टम बन गया महाराज, ये देखिए महाराज। जय हो जी। अब तो ये पंजाब में जाएगा, है ना? पंजाब में जाएंगे महाराज। जय हो।
तो ये खिरकिया रिवर और नर्मदा जी का संगम है, और इसी रिवर पर वो आइकॉनिक ब्रिज है, वो आगे है वो वाला। जय हो, बहुत खूबसूरत है। चलिए ये आ जाओ भी, नाले गलबात बनजू। सांप बना हुआ है, सांप जी दिखाओ जी, हमारे दर्शकों को भी दिखाओ। फण बना हुआ है अगर आप जय हो, बिल्कुल सत्य प्रभु। इतनी जगह में जी। जी हाँ जी, वो साफ दिख नहीं रहा, रुक जाओ, दिखेगा। ये जहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल जी, कोई तो आकृति बनी है अच्छी। हाँ जी, ऐसे करके ये रहा सांप का मुँह, ये साइड पे फण, और ये आंखें बन रही है जी, ब्रेक जी। सही बात है जी। हाँ जी। जय हो, मत्था टेक दें महाराज, मत्था टेक लेते हैं। बहुत ही अद्भुत शिवलिंग मिला है इनको, महाराज जी को। तो ये बड़े भाग्य की बात है कि मैया के किनारे नर्मदेश्वर शिवलिंग, और वो भी बिल्कुल बना बनाया मिल जाए, घिसा पिटा सब एकदम पॉलिश वॉलिश किया हुआ, तो ये बड़ी कृपा है। जय हो नर्मदे हर। तो हमने ये पुल क्रॉस कर लिया है, क्योंकि हम रील बनाने में व्यस्त हो गए तो आपको दिखा नहीं पाए। चलिए नर्मदे हर, किनारे से चलें, किधर क्यों जाना महाराज, किनारे से आओ। उधर से जाना था। हाँ, वो किनारे चलेंगे, फिर ऊपर चलेंगे, गांव में भी चलेंगे, क्योंकि आपको दिखाना है गांव भी। किनारे से क्या है कि कम लोग निकलते हैं, तो रास्ता पे उन्होंने निशान नहीं लगा रखे हैं, और रास्ता भी इतनी कुछ खास है नहीं, क्योंकि निकल सकते हो आप, लेकिन रास्ते जैसा कुछ नहीं है। किनारे का यही होता है। नर्मदे हर। तो हम बकावा गांव में हैं, और बकावा इधर है ऊपर, नीचे से चढ़ेंगे, बकावा में चलेंगे। मेरे पास एक शिवलिंग है, मैंने एक स्टोन उठाया था मैंने, तो अगर कोई घिसेगा उसको तो मैं घिसवा लूँगा इधर, मतलब पॉलिश करवा लूँगा, क्योंकि उस पर बहुत ख़ास डिज़ाइन निकलने वाली हैं, क्योंकि वो इतना अद्भुत पत्थर ही था क्या है भी अभी मेरे पास, तो सोचते हैं उसको पॉलिश करवा लेंगे अगर किया किसी ने, क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत है, और मुझे कल ही मिला है। बाकी मैं क्या पानी में ही छोड़ देता हूँ, उन्हें धोएगा कौन, मिलता तो बहुत कुछ है, किसी को भेज भी नहीं सकता, क्योंकि कहाँ भेजूँगा मैं, यहाँ तो कुछ वो सिस्टम भी नहीं है, तो ये भी चक्कर है। नर्मदे हर। पहली गेंद में आउट, कैच आउट। मैं बहुत दिन बाद बॉल फेंका आज। आपकी वीडियो बनाई है, मैं वीडियो आपको। अरे वाह, वीडियो बना ली बॉलिंग करते हुए हैं। हाँ, दोनों की तो कर ली। ये बकावा गांव है, बकावा गांव के बच्चों के साथ मैंने क्रिकेट खेल लिया आज, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। महाराज जी आप नहीं खेले? हाँ जी महाराज, मेरे के साथ वो बच्चे बातें करने लग गए, मैं तो पसीने में भीग गया। इंस्टाग्राम पेज अच्छा फॉलो कर दो, वहाँ ही कर देते हैं जी। अच्छा वो बच्चा बोला? हाँ, जय हो। आप मेरा कर दो, वहाँ ठीक है। नर्मदे यार, जो मैं बोल रहा था कि मुझे शिवलिंग मिला है, वो यही है। इसको साफ कर रहे हैं, देखो भैया, कुछ क्या लगा रहे हैं प्रभु, ये इसको सफा कर रहे हैं, सिल्ली लगा रहे हैं। सिल्ली लगा रहे हैं, तो ये चमकेगा ना फिर? हाँ, जय हो। एकदम से चमकेगा ये ना, अच्छे वाला। ये एक्चुअल में दो हिस्सों में बटाया है, जैसे शिव शक्ति में, देखो आप, है ना, तो मुझे देखते ही पसंद आ गया, मैंने कहा उठा लेते हैं इसको। जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर जी। तो ये बकावा का अन्य क्षेत्र है, और हम दोपहर का यहीं रुकने का सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ लेना है यहाँ से, तो इसके लिए। और यहाँ पे दो परिक्रमावासी हैं भी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो बकावा गांव से अभी भी निकल रहे हैं, और चलेंगे इधर माई के तट पहुँचेंगे कहीं आगे। अब तेली बट्टियाण में रुकेंगे चल के, शियाराम बाबा जी के आश्रम पे।
क्योंकि ऐसे स्थान पे एक रात रुकना बहुत ही शुभ रहता है, अच्छा रहता है, क्योंकि वो दिव्य संत की ऊर्जा अभी भी वहाँ है। तो उस ऊर्जा में एक रात रह के खुद का कल्याण करना है। जय हो माई की तो चिंता काहे की, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे चावल की खेती हो रही है और ये चावल है जो अभी लगाया गया है इसमें। देखो हर मौसम में हर फसल होने लगी है आजकल। हमारे देश को साठा चावल बोलते हैं, होता है लेकिन अभी नहीं करते हैं लोग। सरकार ने भी प्रतिबंध लगा रखा है क्योंकि इससे पानी बहुत खर्च होता है, लेकिन यहाँ तो पानी की कमी नहीं है मैया के चलते, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये नर्मदे हर, ये ऐसे बढ़ जाएंगे आगे आगे, कहीं ना कहीं तो पहुँचा देगी मैया। किनारे से परिक्रमावासी आए तो किनारे से लोग रास्ता भी बना देंगे, झाकर कांटे वगैरह ये सब नहीं लगाएंगे। इन सब ऊपर से चलते हैं तो गांव वाले को भी लगता है कि वो वहीं से, उनका वही तरीका है चलने का। सारे परिक्रमावासी नीचे से निकलने लगे तो सारी रास्ताएं एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगी, फिर आराम से व्यक्ति जा आ सकता है। जय हो नर्मदे हर जी। क्या बढ़िया बढ़िया रास्तों से निकल रहे हैं आज हम। कल भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। बहुत सुंदर सुंदर रास्ते हैं। देखो एक गेहूं काट लिया है, नीचे धान खड़ा है हरा हरा। तरक्की ऐसे ही कर रहा है हमारा देश। हम भी चाहते हैं कि देश ऐसे ही तरक्की करता रहे। एक दिन सफलता हमारे देशवासियों के कदम चूमेगी, और कुछ दिन तो ऐसा आएगा कि नीचे गेहूं की बाली होगी, वो बाली में से एक डाल निकलेगी, उस पर धान होगा ऊपर, फिर उसके ऊपर चना होगा, मूंगफली होगी। इतनी तरक्की कर लेगी ये कृषि विज्ञान। ये एक्चुअली हाइब्रिड हो जाता है भोजन। वैसे तो जगन्नाथपुरी में भी 12 चावल होता है और उसका तो बहुत नाम भी है। जगन्नाथ के भात को जगत पर हरे हाथ, ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ऊंची बात है वो। जय हो। ये गेहूं है, इसके नीचे धान है। नर्मदे हर जी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम पहाड़ों पे आ गए हैं। वहाँ पे भी चावल की खेती इसी प्रकार से होती है जहाँ जैसे इधर हो रही है। जय हो जी। शिव ओम तत्सत। ऐसे सीढ़ीदार खेत होते हैं वहाँ भी, यहाँ भी सीढ़ीदार ही है। मैया के किनारे ये क्या है ना, बारिश से पहले पहले ये चावल कट जाएगा, फिर इसमें कुछ और भी उगा सकते हैं। ये खाने में उतना अच्छा नहीं होता है, मैंने जहाँ तक सुना है, और उतने उसमें मतलब जैसे हमारा जो नेचुरली जिस सीजन के हिसाब से चावल होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है हमारे भोजन में, है ना। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। देखते हैं जी कहाँ पहुँचते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम मर्दाना आ चुके हैं। मर्दाना में एक किला है, मोरध्वज का तपोस्थली है ये। मर्दाना बहुत ख़ास है क्योंकि तीर्थ स्थान है यहाँ पे। तो भाई को थोड़ा कमर में प्रॉब्लम है तो रुक भी सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से तेली भट्टियान लगभग 5 किलोमीटर है, हम जा भी सकते हैं। जैसा महादेव का आदेश आएगा वैसा ही कर लेंगे। देखो जी इधर एक दीवार है जी, मैया इसी पे टकराती होंगी बारिश के मौसम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल स्तर बढ़ जाता है सर्दियों में जी। यहाँ से जी देखो अभी पानी छोड़ा गया तो इधर जल बढ़ गया है, जल स्तर है ना। यहाँ तक लेट आ पाता है क्योंकि बहुत दूर है ना ओंकारेश्वर से ये स्थान।
वरना ओमकारेश्वर तक तो बहुत आसानी से आ जाता है। ओमकारेश्वर के पास आसपास से 30-35 किलोमीटर का सफ़र तय करके आने में 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। जय हो। तो ये है भाई मर्दाना, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। शिवोम तत्सत। नर्मदे हर। तो ये वो आश्रम है जहाँ हम आज रात्रि विश्राम करेंगे। पहले हम गए थे गांव से मुझे कुछ ख़रीदना था, एक साबुन और ये कुछ टॉफ़ी वगैरह ख़रीद लेते हैं। बच्चे मांगते हैं तो अच्छा नहीं लगता, अब निराश होके जाएं। और पैसे इतने रहते नहीं हैं क्योंकि वो तब तक बढ़ जाते हैं, बहुत है ना, बच्चों को आदत पड़ गई है। जय हो। ये है मर्दाना में बहुत ही दिव्य वृक्ष और महाराज मोरध्वज की कर्म भूमि है, उनका ही, वही राजा थे मतलब यहाँ के। जय हो। सामने नर्मदा मैया है। जय हो। बहुत सुंदर। अच्छा आश्रम है जी। ये विश्वामित्र भवन है जी, इसमें परिक्रमा से रुकते हैं जी। नर्मदे हर जी।